अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ह्यूमन राइट्स स्पीकर में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। आज के इस इशू में हम बात करेंगे ज़िला नारवाल में एक इंतहाई नारवा सलूक रवा रखा गया है मुलाजमीन के साथ, जो महकमा हेल्थ के मुलाजमीन हैं। ये मुलाजमीन कोई 22 के करीब मुलाजमीन जो हैं वो दिसंबर 2022 में उनको ऐड के ज़रिए, अखबारात में ऐड के ज़रिए एक पूरी कमेटी ने एक पूरे प्रोसेस के साथ, कानूनी तमाम जो प्रोसेस था उसको पूरा करते हुए उनको भर्ती किया, अपॉइंटमेंट लेटर जारी हुए और फिर उनसे बाकायदा कानून के मुताबिक उनसे ड्यूटी भी ली जाने लगी। अब 8 माह का अरसा गुजर गया है और 8 माह में उनको कोई तनख्वाह नहीं मिली। वो बेचारे अपनी तनख्वाह के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हमें तनख्वाह दी जाए, लेकिन तनख्वाह तो एक तरफ रह गई, उनको नौकरी से फारिग किया जा रहा है। बल्कि मेरी इत्तला के मुताबिक आज उनको नौकरी से फारिग किया गया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह, क्या कहते हैं कि क्यों फारिग किया जा रहा है। तो बताते हैं कि जी वो कहते हैं आपकी जो मुलाजमत थी वो गलत तौर पर आपको मुलाजिम रखा गया था। बंदा सर पकड़ कर बैठ जाए, कोई पूछे इनसे कि तमाम जो कानूनी मामलात पूरे करने के बाद, आपने रिक्वायरमेंट पूरे करने के बाद उनको मुलाजिम के ऊपर रखा और 8 माह आप उनसे काम लेते रहे हैं। बल्कि अभी जो फ्लड आया हुआ है नारवाल के अंदर, वहां भी आप उनसे फ्लड ड्यूटी भी ले रहे हैं और अभी भी आज भी ड्यूटी ले रहे हैं, और साथ आप कह रहे हैं कि आपको मुलाजमतों से फारिग किया जाता है। कोई नाइंसाफी की भी कोई हदूद होती हैं। इस कदर इस्तेहसाल और इस कदर, अब अंदाजा करें उस मुलाजम का जो 8 माह से ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है और जो जिसको उम्मीद क्या, जिसका हक है कानूनी तौर के ऊपर कि वो 8 माह की उसको तनख्वाह मिले और वो तनख्वाह उसको मिले, और उसकी बजाय उसको नौकरी से फारिग किया जा रहा है। ये जो ऑफिसर ऐसे कर रहे हैं, अगर उनकी 1 माह की तनख्वाह बंद की जाए तो उनको पता चल जाए कि आम आदमी के साथ जो आप बुरा सलूक करते हैं, तो फिर आपको पता चले कि वो क्या होता है, तनख्वाह क्या होती है। जब आपके घर के ऊपर किसी ऑफिसर के घर में जो इनको निकाल रहा है, उसके घर में अगर फाके पड़े तो उनको पता चले कि किसी को किस तरह निकाला जाता है। खुदारा इस तरह तो आप किसी जानवर को भी नहीं निकालते जिस तरह आप 8 माह उनसे काम लेके और बाद में उनको कहें आप चले जाएं। इसका मतलब है कि आप अब नहीं अपनी अपॉइंटमेंट करें, पैसे ले लोगों से, और उसके बाद फिर जब आप चले जाएं तो फिर आपके बाद जब अगला कोई आएगा फिर वो ये काम करें। आइन और कानून कहां पे है। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ मिनिस्टर पंजाब से, सेक्रेटरी हेल्थ अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि नारवाल में ये जो महकमा हेल्थ के मुलाजमीन है, इनकी गैर कानूनी बरतरफी के ऊपर जो है वो सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और उन तमाम मुलाजमीन को जो है वो वापस ड्यूटी पे लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं कि उनको निकाला जाए। अगर किसी ने, मैं आपको एग्जैक्ट जजमेंट बता रहा हूं, मैं वो एग्जैक्ट कोट भी कर दूंगा, जस्टिस भगवान दास साहब की जजमेंट 2004 में आई, जहां पे सिंध में इसी तरह मुलाजमीन भर्ती किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि चलें ये भी मान लेते हैं कि ये मुलाजमीन गलत तौर पर हो गए थे अपॉइंटमेंट, मुझे ये बताइए जिन्होंने रखे थे क्या उनको ना निकाला जाए। और उस जजमेंट के अंदर उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, अगर गलत भी थे। ये तो मुलाजमीन ही बिल्कुल कानून के मुताबिक अपॉइंटमेंट हुई है इनकी, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये देखें, आप अपने मुलाजमीन के साथ, दुनिया में ऐसा सलूक नहीं होता जिस तरह हम अपने मुलाजमीन के साथ कर रहे हैं। क्या उनसे बिगाड़ ले रहे हैं? क्या उनके कोई हकूक नहीं है
کہ آپ 8 ماہ ان سے کام لیں. اگر قانون کے مطابق وہ ان کو نکالنا بھی ملازمت سے اگر ضروری ہو گیا ہے، مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں وہ کسی قانون کی وائلیشن کرتے ہیں، بالکل نکال لیں قانون کی وائلیشن کے اوپر ملازمت سے، لیکن ان کی جو ڈیوز سیلری ہے، جو ان کی تنخواہ ہے، وہ ان کو پہلے دیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مزدور کی جو مزدوری ہے وہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کی جانی چاہیے. کون سی حکومت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ کون سا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کون سا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ 8 ماہ تک لوگوں سے کام لیں اور بعد میں آپ کہیں کہ کل سے آپ ڈیوٹی پہ نہ آئیں؟ خدارا کچھ خوف کریں. پاکستان کے جو غریب ملازمین ہیں ان کا آپ اس طرح اگر کریں گے تو ڈریں. آپ کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے. میں ریکویسٹ کروں گا چیف منسٹر پنجاب سے کہ وہ اس انسانی حقوق کے اس اہم مسئلے کے اوپر فوری ایکشن لیں اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ملازمین کو اس طرح غیر قانونی طور پر اس کی انکوائری ہونی چاہیے. انکوائری ہونے کے بعد اور ان کو تنخواہ ملنی چاہیے وہ تمام ملازمین کو جن کے خلاف یہ ایکشن لیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد قانون کے مطابق پروسیڈ کیا جائے. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. والسلام. پاکستان زندہ باد.